नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हायर क्लासेज में पहुंच जाते हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो ये जो लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट, इस प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे मैथ्स के। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आखिर एलसीएम का मतलब क्या है। कई बार हम लोग एलसीएम पढ़ तो लेते हैं, एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हम एलसीएम का मतलब नहीं जानते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब हम ये जानेंगे कि आखिर इसको एलसीएम क्यों बोलते हैं। तो हमें इन तीन वर्ड्स का मतलब हमें जानना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इनका मतलब। तो सबसे पहले बात आती है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो हमें उस नंबर में नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 4 है, तो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, फिर 12, है ना। इस तरीके से ये 4 के मल्टीपल हो गए। उसी तरीके से 6 के मल्टीपल हो जाएंगे, 6, 12, 18। इस तरीके से ये 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मान लीजिए निकालना है, तो एलसीएम निकालने के 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है मल्टीपल मेथड। दूसरा जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा जो है वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो एलसीएम का मतलब जानने के लिए हम पहले मेथड मल्टीपल मेथड को देखते हैं। तो मल्टीपल मेथड अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में मान लीजिए कि हम 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 24। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से 6 का अगर हम मल्टीपल लिखे तो ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो हम इसको लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6। तो 4, 6 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे। तो 4 देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, जो बड़ा वाला है उससे चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर जो 6 है वो 4 से बड़ा है। तो हम देखते हैं क्या 6 इसमें है, तो 6 तो इसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या 12 इसमें है, तो 12 इसमें है। तो यानी कि ये दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। इसके बाद अगर हम देखें 18, क्या 18 इसमें है, तो 18 इसमें नहीं है। क्या 24 इसमें है, तो 24 इसमें है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24। अब ये कॉमन मल्टीपल लिखने के बाद अब हमें चाहिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लिखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 6 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12, 24 और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें सबसे जो छोटा है वो 12 होगा।
तो एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब ये हुआ वैसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से डिविजिबल हो। अब जैसे ये 12 जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, तो ये क्या है? इसका एलसीएम है जो इससे डिविजिबल है। मतलब 12 जो है वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, और ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद जो होगा वो 24 आएगा, और ये सबसे छोटा होने के कारण हम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कई बार हम इस तरीके से एलसीएम मन में ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 6 और 8 का एलसीएम, तो 6 और 8 का एलसीएम अगर हमें फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, तो हम क्या करेंगे? 8 का ही टेबल पढ़ेंगे। जैसे 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखते जाएंगे कि क्या वो वाला जो नंबर आ रहा है, वो जो मल्टीपल आ रहा है, क्या वो 6 से भी कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे बोले 8 1 जा 8, तो 8 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम बोले 16, तो 16 क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल नहीं है। अब 8 इंटू 3 करेंगे 24, तो देखते हैं कि 24 6 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। इसी तरीके से अब अगर हम 3 संख्या मतलब 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना चाहे, तो जैसे कि मान लीजिए 6, 8 और 9 का हम एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम 9 का, पहले हम 6 का मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। उसी तरीके से अगर हम 8 का मल्टीपल लिखे तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। और अगर हम 9 का टेबल लिखे तो ये आ जाएगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कॉमन मल्टीपल जो तीनों में है वो 72 ही है, तो इसलिए एलसीएम जो होगा 6, 8, 9 का वो हो जाएगा 72, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे टर्म्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आगे के लेक्चर के लिए देखते रहिए फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।